अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, सवाल आया है कि क्या ज़कात की रकम से, ज़कात के माल से रोज़ेदारों को इफ्तार कराना जायज़ है? क्या ऐसा करना दुरुस्त है शरई एतबार से कि ज़कात की जो रकम है, ज़कात का जो माल है, उसमें से खाने पीने की चीज़ों को ख़रीद कर उससे रोज़ेदारों को इफ्तार कराया जाए? तो इस सवाल के जवाब में अहले इल्म ने जो ऐसा ये है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। यानी रोज़ेदारों को ज़कात की रकम से या ज़कात के माल से ग़िज़ा ख़रीद कर, खाने पीने की चीज़ें ख़रीद कर उनसे इफ्तार कराना ये जायज़ नहीं है। वजह क्या है? कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि फ़ुक़रा व मसाकीन को ज़कात देने का मतलब ये होता है कि जो ज़कात की रकम है, ज़कात का माल है, आप उसको उसका मालिक बना दें और वो जैसे चाहें उसमें तसर्रुफ़ करें और उसमें से ख़र्च करें और अपनी ज़रूरियात पूरी करें। तो ज़कात देने का ये मतलब होता है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं, अब उस ज़कात की रकम, ज़कात के माल का वो मालिक हो गया और वो जैसे चाहे उसको ख़र्च करे, यानी अपनी ज़रूरियात में जो ज़रूरत हो वो उससे पूरी करे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरह तौबा आयत नंबर 60 के ज़कात किसके लिए है? ज़कात किसको दिया जाएगा? 8 किस्म के लोगों को दिया जाएगा। फ़कीरों को, मिस्कीनों को, ज़कात की वसूली करने पर मामूर लोगों को, जिन लोगों की दिलजोई मतलूब हो, जैसे कि नए मुसलमान हैं मिसाल के तौर पर, और ग़ुलाम या क़ैदी की आज़ादी और रिहाई में, और मक़रूज़ लोगों के लिए या मक़रूज़ लोगों के क़र्ज़ की अदायगी में, और अल्लाह के रास्ते में यानी कि जिहाद में, या जिसके ज़रिए से अल्लाह के दीन की खिदमत की जाती है, व इब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, ये फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से कि इन्हीं लोगों को दिया जाए, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। तो कहते हैं कि यहाँ जो 8 मसारिफ बयान किए गए हैं ज़कात के माल के, उनमें से जो पहले 4 हैं, फ़ुक़रा, मसाकीन और आमिलीना अलैहा और अल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, यानी फ़कीरों, मिस्कीनों और ज़कात की रकम वसूल करने वालों और मुस्तहिक़ीन तक ज़कात का माल पहुँचाने वालों और जिनकी दिलजोई मतलूब हो,
इन चारों का जो जिक्र आया है यहाँ पर, तो उससे पहले लाम, हरफ लाम आया है, लिल फुकरा, लिल लाम। अरबी में इसका माना और इसकी दलालत क्या होती है? तमलीक, मिल्कियत के लिए। तो यहाँ पर जब कहा कि ज़कात इनके लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात की रकम, ज़कात का माल आप जिसको दे रहे हैं इनमें से किसी को, तो गोया कि आप उनको उसका मालिक बना रहे हैं। अब वो आपकी यानी ज़कात की जो रकम है, ज़कात का जो माल है, उसके मालिक आप नहीं हैं, बल्कि आप जिनको दे रहे हैं वो मालिक हैं। तो वो जैसे चाहें उसमें तसर्रुफ़ करें, अपनी ज़रूरियात के एतबार से उन्हें जो मुनासिब लगे, जैसे मुनासिब लगे, वो अपना खर्च करें। हम और आप इस बात का इख्तियार नहीं रखते हैं कि हम डिसाइड करें, फ़ैसला करें कि जो ज़कात की रकम है, ज़कात का माल है जो उनको हम दे रहे हैं, तो उनकी कौन सी ज़रूरियात में उनके माल को, उनकी रकम को खर्च करें, या उनके लिए सामान हम ख़रीद के दे दें। ये इख्तियार हमको नहीं है, ये कहने का मतलब है। इस तरह की बात शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने की है। और उसी तरीक़े से किताब अल इंसाफ में इमाम मर्दावी हम्बली का कहना है कि युश्तरतु फ़ी इखराजी ज़कात तमलीकुल मुअता फ़ला यजूज़ु अन युग़द्दी अल फ़ुक़रा औ युअश्शीहिम, कि ज़कात निकालने में ये शर्त है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं आप उसको मालिक बना दें, ज़कात की रकम या ज़कात के माल का। जायज़ नहीं है कि फ़कीरों या मिस्कीनों को आप ज़कात की रकम से, ज़कात के माल से खाना खिला दें, दिन का खाना खिला दें या रात का खाना खिला दें। मुहतरम हज़रात, इसके अलावा एक और बात इसमें यह है कि ज़कात की रकम से, ज़कात के माल से सामान ख़रीद कर, ग़िज़ा ख़रीद कर, फल फ्रूट ख़रीद कर, अनाज और राशन गल्ला वग़ैरह ख़रीद कर आप रोज़ेदारों को इफ़्तार कराएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जितने भी रोज़ेदार हैं वो सब के सब फ़ुक़रा और मसाकीन के ज़ुमरे में आते हैं? ये भी तो मुमकिन है कि उन रोज़ेदारों में जिनको आप इफ़्तार कराना चाहते हैं ऐसे भी हों जो फ़ुक़रा और मसाकीन में से ना हों, इसलिए कि रोज़ेदार को इफ़्तार कराने में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि वो फ़ुक़रा व मसाकीन ही हो। मालदारों को भी आप इफ़्तार करा सकते हैं, और मालदारों के लिए भी जायज़ है कि वो जो है ना, कोई उन्हें इफ़्तार कराए तो वो इफ़्तार करें। इफ़्तार जो है फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए ख़ास नहीं है, इफ़्तार सब कर सकते हैं और सबको कराया जा सकता है। अमीर गरीब की इसमें कोई क़ैद या कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर ज़कात के माल से, ज़कात की रकम से रोज़ेदारों के इफ़्तार का इंतज़ाम करेंगे तो इसलिए भी जायज़ नहीं होगा कि रोज़ेदारों में, इफ़्तार करने वालों में फ़ुक़रा मसाकीन भी हो सकते हैं और उनके अलावा दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो मुस्तहिक़ नहीं हैं ज़कात के। और ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होगा ये फ़र्क मालूम करना, ये तमीज़ करना कि कौन इन रोज़ेदारों में जो इफ़्तार जिनको कराना है कौन मुस्तहिक़ हैं, कौन मुस्तहिक़ नहीं हैं, बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर पक्की मालूमात ले ली जाएं और पक्का यकीन हो कि जिन लोगों को इफ़्तार कराना है ज़कात की रकम, ज़कात के माल से, वो सब के सब फ़ुक़रा व मसाकीन ही में से हैं, कोई दूसरा उनमें जो है ना ऐसा नहीं है जो ज़कात का मुस्तहिक़ ना हो, तो इस शर्त के साथ बाज़ अहले इल्म ने जायज़ करार दिया है कि ज़कात की रकम से, ज़कात के माल से इस किस्म के रोज़ेदारों को इफ़्तार करा सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन ये बड़ी कड़ी शर्त है और इस शर्त को पूरी करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत मुश्किल है। और चूँकि ज़कात की रकम है, ज़कात का माल है, और ये सिर्फ़ 8 किस्म के लोगों ही को
دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا مال، جیسا کہ آپ نے ابھی سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں سنا کہ صرف انہی 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یوں ہی زکوٰۃ کی رقم سے، زکوٰۃ کے مال سے لوگوں کو جمع کر کے افطار کرائیں گے، ان کے لیے دسترخوان بچھائیں گے افطار کا، یا یوں ہی جو ہے نا لے کے چلے اور جو ہے نا ان کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیے روزہ داروں میں، کیسے معلوم ہوگا آپ کو کہ ان میں کون مستحق ہیں کون مستحق نہیں ہے؟ اور زکوٰۃ تو صرف مستحق کے لیے ہے، اس لیے اہل علم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو 2 وجہ ذکر کی ہے اہل علم نے، ایک تو یہ کہ آپ روزہ داروں کو زکوٰۃ میں سے افطار کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان روزہ داروں میں جن کو آپ افطار کرانا چاہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوں جو مستحق نہ ہوں زکوٰۃ کے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ صرف مستحق کے لیے ہے، غیر مستحق کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا مطلب اور زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ اس کو اس زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی مرضی کہ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جو چاہے اس سے خریدے، جو اپنی ضرورت چاہے وہ پوری کرے، اس میں ہم اس کے مالک ہم نہیں ہیں کہ ہم اس میں اپنے مطابق جو ہے نا یہ فیصلہ کریں کہ انہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کون سی ضرورت ان کی پوری ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کا کھانا کھائیں یا افطاری کریں یا جو ہے نا وہ کپڑا خریدیں یا جو ہے دوا علاج کرائیں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ وہ مالک ہیں وہ، تو وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس میں تصرف کریں گے۔ تو محترم حضرات یہ ہے اس مسئلے میں تفصیل جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور سنجیدہ رہنا چاہیے اس معاملے میں، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا فریضہ ہے، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جس طرح سے ایمان توحید رکن ہے اور یہ پہلا رکن ہے، اور 5 وقت کی نماز فرض نماز یہ دوسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ اسی طرح سے یہ تیسرا رکن ہے، اور ابھی جو رمضان روزہ چل رہا ہے یہ چوتھا رکن ہے، اور حج 5واں رکن ہے۔ تو اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، لہٰذا اس میں جو ہے نا لاپرواہی برتنا، غفلت برتنا اور سستی برتنا اور یہ تحقیق نہ کرنا کہ زکوٰۃ ہم جس کو دے رہے ہیں یا زکوٰۃ میں سے جس کو کھلا رہے ہیں وہ مستحق ہیں یا مستحق نہیں ہیں، تو اس طرح کی تحقیق نہ کرنا اور بلا سوچے سمجھے بغیر علم اور یقین کیے ہوئے بانٹ دینا، کھلا دینا، دے دینا یہ جائز نہیں ہوگا، اور یہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے یہ صرف صدقہ شمار ہو اور زکوٰۃ جو فریضہ ہے وہ ادا نہ ہو، لہٰذا بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہر حکم پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہو یا نماز روزے کا مسئلہ ہو یا زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اور دین سے اس کا تعلق ہو اور دنیا سے تعلق ہو، آخرت کے اعمال سے تعلق ہو، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہم اس عمل کو انجام دیں تاکہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔